हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम अवयस्क के अनुबंध करने संबंधी क्या नियम हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक अवयस्क के अनुबंध करने संबंधी क्या नियम होते हैं उसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि अवयस्क कौन है। यानी कि अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने देश के संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो। यानी कि सामान्यतः वयस्कता की आयु जो है हमारे देश में जैसे है, प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वह अनुबंध करने के उद्देश्य से वयस्क माना जाता है। संरक्षक की दशा में यदि किसी अवयस्क के अव्यस्कता काल में ही उसके स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की ही देखरेख एवं सुरक्षा न्यायालय के संरक्षक की द्वारा नियुक्त कर दी जाती है अथवा कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने उसकी संपत्ति अपनी देखरेख में ले ली है, तो ऐसा अवयस्क तभी वयस्क हुआ माना जाएगा जबकि उसने अपनी आयु के 21 वर्ष पूरे कर लिए हों। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि अवयस्क के संबंध में जो सामान्य नियम है वह क्या है। यानी कि नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। void ab initio. Agreement is absolutely void from the very beginning, that is void ab initio. It is in the eye of the law. An agreement with minor therefore can be enforced by law. यानी कि एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है। इसके साथ ही उसके साथ किया गया ठहराव व्यर्थनीय नहीं माना जाता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, क्योंकि अधिनियम में यह भी लिखा हुआ है कि एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसके साथ किया गया किसी भी प्रकार का कोई भी ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है। इस संबंध में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें धर्मदास घोष जो एक अवयस्क व्यक्ति था, उसने अपनी संपत्ति मोहरी बीबी के पति के पास रखकर 20,000 रुपये का उसने ऋण लिया था। इसमें से उसने कुछ रुपए नकद प्राप्त कर लिए थे और जो प्रतिवादी था इसमें वादी कौन है? मोहरी बीबी, और प्रतिवादी है धर्मदास घोष। अब इस प्रतिवादी ने बंधक की कार्रवाई करने के लिए इसे एक वकील को सौंप दिया। इस बंधक की कार्रवाई के दौरान वकील को ज्ञात हुआ कि धर्मदास घोष जो है अवयस्क है, तो वकील ने वादी से एक लेख पत्र पर यह लिखवा दिया कि वादी जब वयस्क हो चुका है, इस घोषणा से बाकी रुपया भी दे दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद धर्मदास घोष ने स्वयं ही प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की कि अनुबंध व्यर्थ घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति पर से बंधक रद्द कर दिया जाए। प्रतिवादी अपने बचाव में यह कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक कि वह धन वापस न दे दे। किंतु जो न्यायालय था उसने जो माइनर था हमारा, उसके पक्ष में ही निर्णय दिया तथा उसे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया। अब क्या हुआ, इसके खिलाफ जो था प्रतिवादी ने, जो न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया था, उसने प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील की। जब अपील चल रही थी उसी बीच ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और आगे का केस जो था उसकी पत्नी मोहरी बीबी ने लड़ा। इसलिए इस मामले में इसका नाम दिया गया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लॉ है, एक केस लॉ है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया। अब अगला जो नेक्स्ट जो मोहरी बीबी ने भी केस लड़ा, उसमें भी मोहरी बीबी की हार हुई।
तथा धर्मदास घोष के लिए यह माना गया कि वह माइनर है तथा उसके साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वह पूर्णतः व्यर्थ है। यानी कि एक अवयस्क के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ से ही पूर्णतः व्यर्थ होता है, उसे लागू करवाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड है माइनर कैन बी प्रॉमिसरी और बेनिफिशियरी। नाउ माइनर इज कैपेबल of accepting benefits under any agreement. A minor therefore can enforce such agreements in which he is beneficiary of promisee and does not create any obligation on his part. However, the right is subject to condition that he must have performed his promise under the agreement. यानी कि यदि वचन माइनर जो है वचन ग्रहीता या लाभ की स्थिति में होता है तो वह अनुबंध का प्रवर्तन करवा सकता है। यानी कि यदि कोई माइनर के हित में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें कि ए जो है वह अवयस्क है और उसने क्या किया, उसने जो वयस्क था बी उससे 5,000 रुपये का माल उधार लिया। अब इस धनराशि को जो बी है ए है जो बी से वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि जो ए है हमारा वह अवयस्क है और यहाँ पर जो अवयस्क है वह वचन ग्रहीता की स्थिति में है। थर्ड है नो रेटिफिकेशन। द टर्म रेटिफिकेशन मीन्स approving or confirming a past contract. One of the basic rule of ratification is that only valid facts can be ratified. A minor's agreement is void ab initio, hence it cannot be ratified even after attaining marriage. प्रत्यास्थापन या क्षतिपूर्ति। प्रत्यास्थापन का तात्पर्य है कि ऐसा के अंतर्गत जो भी हमें लाभ मिला है या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना। अब भारत में यानी कि 1960 के बाद अवयस्क के ठहरावों पर भी प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू किया जाता है। यदि किसी अवयस्क ने ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से किसी लाभ या प्रतिफल को प्राप्त किया है तो न्यायालय उस अनुबंध को निरस्त करने के समय उस अवयस्क को दे सकता है। यानी कि न्यायालय उसे उस सीमा तक लाभ लौटाने के लिए कह सकता है जिस सीमा तक उसकी संपत्ति को लाभ पहुंचा है।